नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। मैं सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन शायद कानून के क्षेत्र में कुछ करूंगा। दोस्तों, ये शब्द है देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के, और अब देखिए इन्हीं के रास्ते पे एक और जज और चल पड़े हैं। उन्होंने भी ये कह दिया है कि मैं कोई भी पद स्वीकार नहीं करूंगा, और जाते जाते कुछ ऐसे जजों की पोल भी खोल दी है, सुप्रीम कोर्ट की हालत का भी जिक्र कर दिया है, जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। तो पूरा मामला क्या है, कौन है वो जज जिन्होंने अब अपने बयानों से तहलका मचाया है, बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस तरह के बयान जो अब लगातार जजों की तरफ से सुनने को मिल रहे हैं, अपने जज के करियर के आखिरी दिन इस तरह से किसी भी जस्टिस का ये कहना कि वो किसी पद को स्वीकार नहीं करेंगे, काफी गंभीर है। क्योंकि हमारे देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और एक ऐसी सोच बन गई है कि जज रिटायर होने के बाद कोई बड़े पद का ऑफर स्वीकार कर लेंगे, कोई गवर्नर बन जाएंगे, तो कोई सांसद, तो कुछ और ऐसा करते ही उनके पूरे करियर पर सवाल उठेगा कि इस चीज को पाने के लिए इन्होंने क्या क्या किया होगा। हो सकता है जनता के फैसलों के साथ समझौता भी किया होगा। तो अब ऐसा आलम आ गया है कि जजों को अपनी ईमानदारी कहकर बतानी पड़ रही है और साफ शब्दों में यह कहना पड़ रहा है कि हम किसी भी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब उन्हें भी डर है कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंच रही है, सीजीआई की गरिमा को ठेस पहुंच रही है, आज के वक्त पर जज की गरिमा को ठेस पहुंच रही है, और उसको उस चीज से बचाने के लिए बाकायदा इस बात का ऐलान करना पड़ रहा है। तो यकीनन उनका ये बयान उन तमाम जजों के लिए एक जोरदार तमाचा है जो अपने काम और उसकी प्रतिष्ठा का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करते हैं। इस बयान से संजीव खन्ना समेत जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका ने सभी को 440 वोल्ट का झटका दिया है दोस्तों, और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना को इस तरह की बात करनी पड़ी और तमाम कयासों पर अल्प विराम लगाना पड़ा, और सामने से सबको ये बताना पड़ा कि नहीं, मैं किसी राजनीति में नहीं जाने वाला और किसी भी इस तरह के पद को नहीं स्वीकार करने वाला। और साथ में जस्टिस एस अभय ओका ने भी यही किया है। दोस्तों, जिस दौर में रिटायरमेंट के बाद सरकार से पद लेने की होड़ मची हुई है, उसी दौर में 3 जजों ने ऐलान कर दिया है कि वे कोई पद नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम संस्थान है जिसके बचे रहने से सब कुछ बच जाने का भरोसा रहता है। इस इदारे में बैठने वाले जजों के फैसले कई बार हताश कर देते हैं। उनके इंसाफ में राजनीति का टोन सुनकर दिल बैठ जाता है, लेकिन इन्हीं में से कोई जज ऐसे भी निकल आते हैं जो इंसाफ करते रहते हैं, सरकार की ज्यादतियों पर भी अंकुश लगाते रहते हैं। जस्टिस अभय ओका का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के जजों के शानदार दौर की कहानी लिखेगा दोस्तों। 22 साल तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज रहने के बाद इनकी संपत्ति कुल जमा उतनी ही है जितनी सरकारी वेतन पर जीने वाले संविधान के रक्षक की हो सकती है। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जस्टिस की मां का निधन हुआ, एक दिन पहले उनका अंतिम संस्कार करके वो फौरन अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाते हैं अगले ही दिन, और 11 केसेस की सुनवाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनके फेयरवेल में वकीलों की खचाखच भीड़ होती है, और दोस्तों वो अपने विदाई समारोह में ये साफ कह देते हैं कि किसी भी तरह का सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे। तो जस्टिस अभय ओका के बयानों से तहलका अब मच गया है। उन्होंने खुलकर ये बातें कह दी हैं कि आम आदमी का अदालतों में भरोसा कम हुआ है, जमानतें नहीं मिलती है, देर तक मामले लटकाए जाते हैं। बार और बेंच दोनों से कहा कि न्याय की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बल्कि उचित दरों पर न्याय की गुणवत्ता की बात पर साफ साफ कह दिया कि ट्रायल कोर्ट सामाजिक दबाव के कारण जमानत नहीं दे रहा है। जस्टिस ओका ने महिलाओं के खिलाफ गंभीर मामलों का उदाहरण देकर कहा, मीडिया ट्रायल से लेकर सामाजिक दबाव के कारण जमानत नहीं दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो नए कानून बने हैं उनमें जमानत को और मुश्किल बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में उनके सामने लंबित 30% मामले ऐसे हैं जिनमें बेल खारिज कर दी गई है। दोस्तों, आज जिस तरह से केवल एक विचारधारा रखने पर लोगों को जेल तक में डाल दिया जा रहा है, हम सभी देख ही रहे हैं, उस पर भी जस्टिस कहते हैं कि अब किसी के मन में रचनात्मकता के लिए कोई सम्मान ही नहीं है। आज ऐसा हो गया है कि अगर आप अन्याय सहते हैं तो वो भी प्यार से सही है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से जस्टिस एस अभय ओका का इतिहास रहा है। उन्होंने लोगों से ये पूछना नहीं पड़ा, उनको लोगों से ये नहीं पूछना पड़ा कि लोग उन्हें कैसे याद रखेंगे, क्योंकि उनके सामने मौजूदा लोगों ने, वकीलों ने खुद उनकी तारीफ में इतनी ज्यादा बातें कही हैं कि वो चैन से अपना रिटायरमेंट एंजॉय करेंगे। विदाई समारोह के दौरान एक महिला वकील जज ये कहती हैं कि मुझसे किसी ने पूछा कि एक जज के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए, उसकी सबसे अच्छी खासियत क्या होनी चाहिए। इसके जवाब में महिला जज ने कहा
कि स्पाइन 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 यानी कि रीढ़ की हड्डी। फिर वो कहती हैं वो रीढ़ की हड्डी जस्टिस अभय एस ओका के अंदर है। तो ये एक टिप्पणी बहुत कुछ बताती है एक जज के बारे में। आपका इस पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।